Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर उन सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर उसकी तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास भी ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने इस चैनल पे बनाए रखा है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की ये जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे डिवाइन के गाइडेंस के रूप में कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई ऊर्जाओं को या एनर्जीज को दिखाएंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहे हैं, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे कौन से कार्ड्स यहाँ पे निकल के आते हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज द वर्ल्ड। ओके दोस्तों, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है इस कार्ड की। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो आपने अपने जीवन में संघर्ष के दौर को और जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उसको जो पार किया है, उसमें जो आपने अपनी मजबूती दिखाई है इन परिस्थितियों को पार करने में, उसके लिए जैसे यूनिवर्स आपकी सराहना, डिवाइन आपकी सराहना खुद करना चाह रहे हैं इस कार्ड के द्वारा। आपको कहना चाह रहे हैं, आपकी पीठ थपथपाना चाह रहे हैं कि आपने चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, आज तक जो भी आपने जीवन जिया उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है। जो बेस्ट आप कर सकते थे आपने बेस्ट किया है अपना। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आगे आने वाला जो रास्ता है, आगे आने वाला जो समय है, जो डिवाइन की ऊर्जाएं हैं, वो आपको उस रास्ते पे लेके जा रही है जहाँ ज्ञान की रोशनी आपका इंतज़ार कर रही है, सुख, समृद्धि और खुशियों की ऊर्जा आपका इंतज़ार कर रही है। और आपको उन्नति और प्रगति के उस नए शिखर पे आपको डिवाइन यहाँ पे पहुँचाते हुए दिख रहे हैं, जिसकी आपने कहीं ना कहीं हमेशा से अपने मन ही मन कामना की थी। तो वो जीवन, जो वो आइडियल जीवन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड पिक होके आया है, द मून। द मून की एनर्जी दोस्तों देख सकते हैं निकल के आई है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो इंट्यूशन की जो पावर है, जो आपके अंतरात्मा की शक्ति है, जो आपके अंदर से जो आवाज़ आती है ना किसी भी परिस्थिति या किसी चीज़ को लेके, किसी व्यक्ति को लेके या पैसों को लेके, जीवन के किसी भी पड़ाव पे आपको जो अंदर से एक फीलिंग आती है ना कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, सही है या गलत है,
वो जो आपको फीलिंग आती है कि आगे कदम बढ़ाना चाहिए इस तरफ या नहीं बढ़ाना चाहिए, वो जो जानकारी आपको जैसे डिवाइन की तरफ से जो संकेत मिलते हैं, वो इस समय और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र आ रही है आपके जीवन में। और जो भी चीज़ें आपको अतीत में पीछे खींच रही थी, उससे आपको डिवाइन उन सारी नकारात्मक ऊर्जाएँ जो कहीं न कहीं आपके जीवन को पास्ट में, आपके अतीत में प्रभावित कर रही थी, उन सब से आपको मुक्ति मिलते हुए, उससे हील करते हुए यहाँ पर डिवाइन आप दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ छुपी हुई हिडन एनर्जीज़ भी हैं जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार बाकी 2 कार्ड्स भी देख लेते हैं, उसमें क्या मैसेज निकल के आता है, क्या ऊर्जा निकल के आती है, और उसके बेसिस पे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तीसरा कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज द सन। अमेजिंग दोस्तों, द सन का कार्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके लिए कार्ड निकल के आया है, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जाओं का खुद ब खुद अपने आप में एक प्रतिबिंब है। ये कार्ड आप कह सकते हैं उसी का प्रतीक है। और ज़िंदगी में जो भी खुशियों से भरी हुई संतोषजनक जो परिणाम आप अपने जीवन में जिसकी उम्मीद कर रहे थे अपने मेहनत के रूप में आपको मिले, वो आती हुई आपकी तरफ आकर्षित होती हुई दिखाई दे रही है। नए-नए अवसर, नई-नई सोच या नए आइडियाज़ आपके जीवन में कदम रख सकते हैं, आपको आ सकते हैं, जिससे आप कुछ ऐसा बनाएँ अपने जीवन में कि आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ा रूप ले, एक सकारात्मक रूप ले, और वो जो धन बनाए, वो जो सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएगी वो चीज़, वो आप अपने आने वाले समय में अपने जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड भी कर पाएँगे, पास ऑन भी कर पाएँगे। एक बहुत ही अच्छी मेमोरी, एक बहुत ही अच्छी याद के रूप में वो हमेशा आपके जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ रहेगी, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। बस आपको अपने में आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत है कि आप एक कुछ बहुत बड़ा ऐसा बना सकते हैं, अपने घर परिवार, अपने लव्ड वन्स के लिए, अपने लिए, अपना सपना भी उसी में साकार कर सकते हैं, जिससे कि वो बहुत लंबे समय तक टिकी रहे, बहुत लंबे समय तक समाज के भी काम आए, आप लोगों के भी काम आए, और सभी के लिए एक सुख समृद्धि का साधन बने वो चीज़। ऐसी चीज़ का निर्माण आप करते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। हो सकता है आप अपने कोई ऐसे बिजनेस आइडिया आपको यहाँ पे सोच सकते हैं जिससे आप समाज के कल्याण का ही काम करें, समाज के कुछ ऐसी अनसुलझे चीज़ें जिसको आप सुलझाने का काम करें, लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकते हैं, और इसी में आपको अपनी ज़िंदगी में भी सुख समृद्धि और खुशियाँ आप ढूंढ लेंगे अपने शुभचिंतकों के साथ। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स की जो फाइनल, जो डिवाइन की फाइनल एनर्जी है, जो संकेत है, वो क्या रहने वाला है आज के लिए। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी यहाँ पे कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है। द हर्मिट। दोस्तों देख सकते हैं द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, और यहाँ पे जैसे डिवाइन आपको बस इस चीज़ के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं कि अपना जो समय है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने उज्जवल भविष्य की तरफ केंद्रित करने के लिए वो समय अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में लगाएं। आपके अंतर्मन की जो शांति है, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, इन जो अदृश्य ताकतें हैं आपके अंदर की, उसको बढ़ाने में, अपनी ऊर्जा, अपनी ऑरा को बढ़ाने में लगाएं, क्योंकि यही सारी जो ताकतें हैं आपको जीवन में धैर्य, आपको चीज़ों से लड़ने की जो शक्ति है, परखने की जो शक्ति है, सहनशीलता है, ये सारी जो प्राइम लेवल की जो क्वालिटीज़ हैं, आपके आत्मा की जो शक्तियाँ हैं, ये आपके अंदर उसी आधार पे जागृत होती हैं, और यही चीज़ें आपको आगे बढ़ने में मदद भी करती हैं। बुद्धि की तीक्ष्णता भी आपको इसी से मिलती है, और आध्यात्म से आप खुद को जितना पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको रास्ता भी अपने जीवन में क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। अपने प्रति अगर स्पष्टता रहेगी तो क्या करना है जीवन में, कैसे आगे बढ़ना है, उसके प्रति भी स्पष्टता रहेगी, और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास वो भी कंट्रोल में रहेंगी। तो ये मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ छुपे तौर पे जो यहाँ पे ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है इन कार्ड्स में, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन यहाँ पे कि जो भी आपके आसपास जो विरोधी या नकारात्मक ऊर्जा वाले या हेट की भावना रखने वाले जो भी ये लोग हाल ही में थे या अभी भी जो मुझे महसूस हो रहा है अपने ट्यूशन के द्वारा, उन्होंने तो अपनी सारे हदें पार की आपके खिलाफ योजनाएं बनाने के लिए, आपके जीवन में खलल डालने के लिए, मतभेद पैदा करने के लिए आपके अपनों के बीच में आपसे, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव, दुख, पीड़ा, अपमान या धोखा लाने का जो भी इनका प्रयास रहा है, उसको करने में इन्होंने अपनी जो भी सीमाएं हैं वो लांघी हैं, अपनी हदें इन्होंने पार की है। ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। बहुत ही जलील किस्म के ये लोग हैं जो इस तरीके की हरकत किसी की ज़िंदगी में कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में इस तरीके से घुस जाना कि पूरी तरीके से बर्बाद करके ये छोड़ें
इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र में आ रही है। इनकी अपनी ज़िंदगी जैसे खुद ख़त्म पड़ी हुई है, लेकिन ये किसी किसी तरीके से बस सर्वाइव करके वेट कर रहे हैं कि जिस दिन आपकी बर्बादी की खबर इनको मिल जाएगी, उसी दिन ये संतोष होकर, भले इनको वहाँ से चले जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस आपकी बर्बादी की खबर सुन के ये संतोष महसूस करना चाहते हैं, सुकून महसूस करना चाहते हैं, भले ही इसके बाद इनका सब कुछ तहस-नहस हो जाए। ये इस तरीके के लोग हैं। इनको कोई फ़िक्र नहीं है, ना अपनों की कोई फ़िक्र नहीं है, ना किसी की फ़िक्र है इनको, ना इनको भविष्य से जुड़ी हुई कोई इनकी प्लानिंग है, ना इनका कोई फ्यूचर है। इनको भी बर्बाद होना और इनके साथ जुड़े हुए जो भी इनके आने वाली भी जनरेशन है, जो भी इनके साथ जुड़े हुए जो काम कर रहे हैं ना, उनकी भी ज़िंदगी में बर्बादी ही लिखी है, यहाँ पे तय हो गया है। लेकिन मैं देख सकता हूँ ये जो भी इन्होंने सोच विचार किया, जो भी इन्होंने योजनाएं बनाई हैं, आज इन्होंने उन नकारात्मक ऊर्जाओं को जो इस्तेमाल किया, चाहे तंत्र मंत्र के रूप में, चाहे जादू टोने टोटके के रूप में, चाहे आपके प्रति नकारात्मक विचारधारा ही बना के रखी हो, बार बार वो ऊर्जाएं आपकी तरफ भेजने का प्रयास किया हो, वही नकारात्मक ऊर्जाएं लौट के इनकी तरफ बैकफायर होके, आपकी सीमाओं से टच करके, रिटर्न होके, बाउंस बैक होके इनकी तरफ वापस लौटी हैं। और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, उनके कुछ विरोधी और हेटर्स हो सकते हैं जिनकी हालत इस तरीके से खराब होती हुई मुझे दिख रही है कि उनका ही जिंदगी में इस संसार को अलविदा करने का जैसे समय आ गया हो। ये मैं देख सकता हूँ। आगे चल के हो सकता है निकट भविष्य में इनके परिवार में से किसी की एक बहुत बड़ी मृत्यु की खबर या आहत करने वाली खबर आपको सुनने को मिल सकती है। ये मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, और ये इन्हीं के कर्मों की सजा है। किसी ने इनके ऊपर कोई टोटका नहीं किया, ये इन्हीं के नकारात्मक ऊर्जाओं को सपोर्ट करने का नतीजा है कि वो ऊर्जाएं लौट कर इन्हीं को खा के अपना पेट भर रही हैं। क्योंकि जो ऊर्जाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उन ऊर्जाओं को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, अपना भोजन बनाने के लिए या फिर अपनी ऊर्जा को मजबूत करने के लिए। तो वो ऊर्जा क्या पाती है, फिर इन लोगों को पाती है, इनको खा जाती हैं। ऐसे लोगों को जो नकारात्मक ऊर्जाओं से लैस होते हैं, उनमें लीन होते हैं। तो यही कुछ लोग हैं जिनके यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकल के आ रही है। इसी के साथ इन कार्ड्स में अपने आप में गहराई की बहुत सारी बातें हैं जो डिवाइन ने आपके लिए यहाँ पे कह दी है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड जो हमारे सामने है, द वर्ल्ड। और ये पहला कार्ड ही जैसे यहाँ पे डिवाइन सूक्ष्म रूप में यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन का एक बहुत भारी अध्याय या एक बहुत भारी चैप्टर या पड़ाव जो है वो अपने अंत की ओर बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट समाप्त है। अब बहुत सारे आप में से लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने अतीत के जो भी प्रभाव है, जो असर उनके ज़िंदगी में हुए, आपकी ज़िंदगी में जो संघर्ष का दौर आपने देखा, जो भी आपने समय देखा है अच्छा बुरा, उसका जो किसी न किसी प्रकार से जो नकारात्मक ऊर्जाएं जो उससे जुड़ी हुई थी, या पुरानी यादें या उससे पुरानी भावनाएं जो जुड़ी हुई थी, उससे आप आज के समय में मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। खासकर उन चीज़ों का अंत है आपके जीवन से होता हुआ दिख रहा है। और किन्हीं लोगों ने यहाँ पे जो महसूस हो रहा मुझे, आपके विरोधियों और हेटर्स की ऊर्जा, उन्होंने बहुत कोशिश की कि आपकी जो आवाज़ है वो ये दबा ले जाएं, आपकी बात जो है लोगों तक कभी ना पहुंचे, आपकी क्षमता और काबिलियत के बारे में किसी को पता ना चले, ताकि इनका मान सम्मान, इनका महत्व जैसा बना हुआ है वही बना रहे, इनका धौंस, इनका रसूख, इनका रौब वैसे ही समाज पे जमा रहे, लोग इनके सामने झुक के रहें, नमस्ते दुआ बंदगी करके रहें। क्योंकि जहाँ क्षमता और काबिलियत दोस्तों होती है, वहाँ अहंकार का नामो निशान मिट जाता है। और ये अपने अहंकार को मिटते हुए देख नहीं पा रहे थे। इन्होंने हज़ार कोशिश की है आपकी आवाज़ को दबाने की, आपको अपने ही ऊपर सवाल उठाने के, आपको आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया है, और समाज में ऐसी ऐसी बातें, बुरी बुरी बातें फैलाई हैं, र्यूमर किए हैं, चुगलियाँ की हैं, ताकि लोग आपकी क्षमता और काबिलियत पे भरोसा ही ना करें। क्योंकि एक बार अगर भरोसा वो कायम हो जाता तो इनका जो झूठी जो शान थी ना, वो ख़त्म हो जाती समाज में। ये बड़ी बात है। और आप एकदम प्योरली अपने क्षमता और काबिलियत के दम पे जो महत्व, आप जो इज्जत और मान सम्मान पाते हुए दिख रहे थे इनकी नज़रों में, वो इनको पूरी तरीके से झकझोर देता, ख़त्म कर देता। और यही कारण है इन्होंने इन नकारात्मक ऊर्जाओं का, विचारधारा का सहारा लिया आपकी आवाज़ को दबाने के लिए, ताकि आपकी बात लोगों तक ना पहुँचे और आप खुद जो है कहीं ना कहीं अपनी जो सच्चाई है, अपनी काबिलियत पे शक करने लगें कि कहीं आप खुद तो गलत नहीं हैं। इस तरीके का भ्रम इन्होंने आपके जीवन में फैलाने का प्रयास किया है। लेकिन एक कार्ड दोस्तों कह रहा है कि अब वो साइकिल है यहाँ पे जो है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है इनके नकारात्मक ऊर्जाओं का।
और कर्मा का साइकिल इनके जीवन में घुसता हुआ नजर आ रहा है। मैं देख सकता हूं कि जो कहानी कहीं ना कहीं इन्होंने आपके खिलाफ रची थी, जो योजनाएं, जो पटकथा इन्होंने आपके लिए लिखी थी ना, कि आपकी ज़िंदगी पे बुरा असर पड़े, उसका जो भी प्रभाव रहा है, उसका असर तो खत्म हो ही रहा है। उसका असर तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अब जो समय है, आपको उस जगह से बाहर निकाल भी रहे हैं और इन लोगों के साथ हिसाब किताब भी पूरा कर रहे हैं। डिवाइन कह सकते हैं आप, ईश्वर कह सकते हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत करने का प्रयास किया या सीमाएं लांघी आपको नीचे गिराने के लिए। आज वो खुद उसी खाई से नीचे गिर रहे हैं जिस खाई से इन्होंने आपको धकेलने का प्रयास किया था। और इनको कोई बचाने वाला नहीं है, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, द मून का कार्ड यहाँ पे आया है और ये कार्ड यहाँ पे डिवाइन उन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो लंबे समय तक कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे छुपे हुए रूप में, गुप्त रूप में चलती रही। आपके सामने कुछ और दिखाया गया, बातें किसी और तरीके से पेश की गई, जबकि अंदर ही अंदर जो है कहानी कुछ और थी। ऐसे लोगों के तरफ भी यहाँ पे इशारा हो सकता है जो सामने से कुछ और थे और पीठ पीछे कुछ और। सामने से हो सकता है मीठा मीठा बोला हो और पीठ पीछे आपकी ऐसी बुराइयां की हो, आपका ऐसा नुकसान करने का इन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई हो कि बाद में जब आपको पता चला तो कहीं ना कहीं आप भी हैरत में पड़ गए कि इतना बड़ा छल और इस तरीके से किया गया छल, आखिर कितनी ही बड़ी दुश्मनी किसी को ठाननी पड़ सकती है किसी के लिए, इस तरीके से बात व्यवहार करने के लिए किसी के साथ। उसका अपना स्वार्थ इतना ज्यादा, अहंकार इतना ज्यादा बड़ा होना चाहिए कि वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है, कोई भी रूप बहरूपिया बन के आने के लिए तैयार है, लेकिन नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटेगा ऐसा व्यक्ति। ये डेडिकेशन नकारात्मक ऊर्जा के साथ ऐसी इन लोग की थी। और यहां मैं देख सकता हूं कि जो भ्रम है, डर और छिपी हुई जो चालें हैं इन लोगों की, उसके कारण आपको कई बार ऐसा लगा होगा, आप भ्रम में भी पड़े होंगे कि आखिर सच क्या है, किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें, कौन पीछे से नुकसान करने का प्रयास कर रहा है, कौन आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ये असमंजस का माहौल इन्होंने बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब यही जो छिपा हुआ हिस्सा है ना, ये सामने आने को है। यह मैं देख सकता हूँ जो भी छिपे हुए बातें थी, जो कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट नहीं थी आपकी आंखों के सामने, वो भी आज के समय में स्पष्ट होती हुई दिख रही हैं। और इनकी जो सारी इन्होंने हदें पार की थी ना, आज इनके अपने बनाए हुए अंधेरे में जो है, इनको ही जो कर्मा है इनको लेके जा रहा है। और आपको जो है, आपके लिए जो है ईश्वर, जो डिवाइन है, वो आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं ऐसे लोगों को आपके ज़िंदगी से, समाज से ऐसे लोगों को हटा के। इसी के साथ दोस्तों सन का कार्ड आया है और जो पूरी रीडिंग की जो ऊर्जा है यहाँ पे पूरी तरीके से बदल जाती है। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही अहम संदेश है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले द मून का कार्ड आया। मून में जहां अंधेरे की ऊर्जा आपकी तरफ भेजने का प्रयास था आपके विरोधियों का, हेटर्स का, वही सन की ऊर्जा साथ ही में जस्ट उसके बाद हमारे सामने आई है। देख सकते हैं आप, ये ऊर्जा यहाँ कह रही है कि ये जो ऊर्जाएं हैं ना, जो मून की ऊर्जा है, जो मून की रोशनी है, वो भी, उसका आधार भी सूर्य की ही रोशनी है। सूर्य नहीं है तो इन सबका जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है। जहाँ पे मैं देख सकता हूँ जब डिवाइन ही आपके साथ खड़े हैं, जब ईश्वरीय ताकत आपके साथ खड़ी है, तो रोशनी अब इतनी तेज बढ़ती हुई दिख रही है मुझे आपके लिए कि इन लोगों का जो सच को छिपाने का प्रयास है ना, वो बिल्कुल ही फेल होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल ही खाली पड़ने वाला है। जो भी सच्चाइयां हैं वो खुल के सबके सामने यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं और आप ही निमित्त बन रहे हैं इनके असली चेहरे को समाज के सामने एक्सपोज करने का। आपकी जो पहचान है, आपकी जो बात है और आपकी जो सच्चाई है, वो फिर से खुलकर सामने आती हुई दिख रही है सबके। जो भी इन्होंने दूसरों के सामने आपके बारे में बुरा भला करके, बरगला के उन लोगों को आपके बारे में बुरी बुरी बातें सुना के खाली उन लोगों की राय आपके लिए बदल दी थी, वो सब भी अब इनको ही उल्टा गालियां निकाल रहे हैं कि इन जैसे लोगों के चक्कर में आके आप जैसे साफ नियत वाले व्यक्ति पे उन लोगों ने शक किया, समाज के लोगों ने सवाल उठाया आपके ऊपर, आपकी क्षमता और काबिलियत पे क्वेश्चन किया। लेकिन अब वो भी इस भ्रम से, इस मूर्छित अवस्था से जैसे बाहर निकल रहे हैं। और जिसने भी ये, जो भी आपके विरोधी हेटर हैं, जिसने ये सोचा था कि आपको पीछे करके वो हमेशा आगे ही रह लेंगे, उनके लिए जो सबसे बड़ा झटका है यहीं आता हुआ दिख रहा है उनकी ज़िंदगी में कि जिस झूठी इज्जत, मान सम्मान, शान के लिए वो झूठ बोलते रहे, अपने गुणगान अपने मुंह से गाते रहे, अपने अहंकार को ऊपर रखा, स्वार्थ की सिद्धि करते रहे, वो एक पल में ऐसे छिन जाए
तो कैसा लगेगा। तो वो आज इनको महसूस हो रहा है। और मैं देख सकता हूं कि इससे भी बड़ा झटका यह है कि इतना सब प्रयास करने के बावजूद भी आज आप इनका असली चेहरा एक्सपोज भी कर रहे हैं, इनको मुंह की खाते हुए दे भी रहे हैं कि ये इनको धूल चटाई आपने असलियत में देखा जाए तो आपने अपनी ऊर्जा से इन जैसे लोगों का मुंह बंद करवा दिया है। और आप इनके सामने कभी टूटे नहीं, इनके लाख प्रयास करने के बावजूद भी। और इनके सामने और अधिक मजबूती के साथ आप खड़े हुए हैं, ज्ञान की रोशनी के साथ। तो ये जो ज्ञान की रोशनी है, इनके सारे जो ये जो नाली के कीड़े जैसी आत्माएं होती है ना, जब इस सूर्य की रोशनी के सामने खड़ी होती है तो तिलमिला के मर जाती है, ये उसमें सर्वाइव नहीं करती। तो यही इन लोगों के साथ भी हो रहा है। इनका जो अहंकार है ना, तिलमिला के मरता हुआ, तिल तिल करके मर रहा है इस समय। और ये उस चीज को एक एक पल महसूस भी कर रहे हैं। और इनका हिसाब किताब पूरी तरीके से चुकता होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसी के साथ दोस्तों द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। और ये आखिरी कार्ड जो है बहुत गहरी विदाई की जो ऊर्जा है उसको दिखा रहा है ये कार्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इनके घर परिवार में कोई ऐसी खबर आने वाले समय में या निकट भविष्य में हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जीवन में जो ये विरोधी या हेटर्स हैं, उनके ज़िंदगी में उन लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा हो भी चुका हो कि आपको उन हेटर्स की ज़िंदगी में उनसे जुड़े हुए, उनके घर परिवार से जुड़े हुए किसी न किसी अहम व्यक्ति की मृत्यु की खबर सुनने को शायद मिली हुई होगी। या फिर बहुत ही बुरा शारीरिक स्वास्थ्य देखने को मिल सकता है इन जैसे लोगों का। क्योंकि जो सबसे बड़ा तरीका होता है पाप काटने का दोस्तों, वो होता है बीमारी से। और अगर ये इनकी ज़िंदगी में इस तरीके की अगर इन लोगों ने इस तरीके का कर्म किया है तो बीमारी और इस तरीके की चीज़ें इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होंगी। बहुत ही क्रिटिकल बीमारियां इनकी ज़िंदगी से जुड़ी होगी जो कहीं ना कहीं आगे जाके इनकी जान पे घात भी कर सकती है। लेकिन इसे केवल शारीरिक मृत्यु के ही रूप में मत देखिएगा। ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो अलविदा होने की इनकी ऊर्जा आ रही है ना, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शारीरिक मृत्यु उनकी हो। उससे भी बड़ी मृत्यु होती है दोस्तों कि दुनिया ही इनको बहिष्कृत करके दरकिनार कर दे। ये मृत्यु से भी बड़ी चीज़ हो जाती है। हम देख सकते हैं कि कुछ इनके अपने कर्मों की वजह से जो इनका जो चेहरा सामने आया है ना लोगों के, या आता हुआ जो अभी भविष्य में दिखेगा, उसके वजह से जो लोग हैं आसपास के, जो समाज के लोग हैं, इनसे पूरी तरीके से कटने वाले हैं या कट भी चुके हैं बहुत हद तक। अकेले पल में ये जाते हुए दिख रहे हैं। इनकी जो भी पहचान थी, जो भी इनका परिचय था, जो इनकी साख थी, रसूख था, धौंस था, वो सब समाप्त होते हुए दिख रहा है। और ये जो सारा प्रसंग है, जो अध्याय है, पूरी तरीके से इनके जीवन से समाप्त जो हो रहा है ना, इसके वजह से ये ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे ये इनके प्राण निकल जाते तो अच्छा होता। इनकी इस तरीके से महसूसता इनको होने वाली है। लेकिन वो प्राण भी नहीं निकलने वाले हैं कई सारे केसेस में। जब तक ये अपने कर्मों की सज़ा पूरी तरीके से भुगत नहीं लेते, आपको पूरी तरह से न्याय ना मिल जाए, तब तक इनके प्राण भी ईश्वर नहीं हरेंगे। आज मैं देख सकता हूं कि आपके लिए दोस्तों यहाँ पे संदेश साफ है कि पीछे देखकर इन जैसे लोगों को जवाब देने या इनसे बदला लेने की भावना में आपको नहीं रहना है। आप अपनी रोशनी को लेकर आगे बढ़ते रहिए, अपनी शांति और समृद्धि की ऊर्जा में आगे बढ़ते रहिए। और डिवाइन की ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जो आपको जो भी चीज़ आप इस ज़िंदगी में डिजर्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं, वो आपको मिलकर ही रहेगी, चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके रास्ते में आके खड़ी हो जाए। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। सो कुछ नेम इनिशियल्स जो आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। लेट्स फाइंड आउट। VERS MG। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी, जिन परिस्थिति या जिन हेटर्स की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, क्या आपकी ऊर्जा कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो प्यार सपोर्ट आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए।
एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।